नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजनीति विज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों में कैटेगराइज्ड किया है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, ये अगर आपका सब्जेक्ट है। बाकी और भी कई यूनिवर्सिटीज़ के जो सब्जेक्ट है, यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ के क्वेश्चंस आप इस वीडियो में जो भी देख करके जाएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल जो है आपके एग्जाम में प्ले करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से हमने पहले बहुत अच्छे से किया है कंप्लीट। बहुत सारे माइनर सब्जेक्ट को हमने आपको पढ़ाया है। साथ ही में बीएससी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, उसको भी हमने बहुत बेसिक से लेकर के मैराथन तक हमने सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई हैं। जी हाँ, बिल्कुल आने वाले समय में मेरा मतलब है सेकंड सेम में, जैसे आपका सेकंड सेम स्टार्ट होगा या फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, सबके लिए रेगुलर क्लासेस देने का काम जो है बीएससी एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछ ले जाएं। ठीक है, चलो, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 3 आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 15 अंकों का होगा, है ना। और तो फिर 3 प्रश्नों के जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो 45 हो जाएंगे। इसी तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, इसलिए टोटल मार्क्स जो है 30 हो जाएंगे। यहाँ से टोटल 75 मार्क्स का जो है आपका पेपर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं प्रोबेबल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, हम यहाँ पे कुल 8 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से दीर्घ 3-4 प्रश्न आपको वहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, जिससे आप बहुत अच्छे से 3 क्वेश्चन करके आ जाना और आपका एग्जाम जो है बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विशेषताएं लिखिए। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपका ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की बिल्कुल आपको याद रख लेना है। जैसी प्रस्तावना है वैसी ही लिखी जाती है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्ववादी जो भी उसकी प्रस्तावना है ना, उसे गणतंत्र बनाने के लिए, है ना, बिल्कुल जैसी की तैसी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, कुछ भी अपने वर्ड्स जो है उसमें नहीं मिलाने हैं। अगर हम बात करें विशेषताएं, ठीक है, तो भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शिक्षा का अधिकार व अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध को समझाइए। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार, है ना, किस अनुच्छेद में है, क्यों लिया गया है, क्या विशेषताएं हैं, है ना। जब दीर्घ आता है तो सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से वहाँ पे शो करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें अधिकार और उनके क्या कर्तव्य हैं, उन सब के बीच क्या संबंध हो सकता है, उसको समझाना है। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, विविधता में एकता को समझाइए। ठीक है, फिर और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें, है ना। तो भारत को जो है विविधता में एकता क्यों कहा जाता है, कि भारत देश जो है हमारा विविधता में एकता रखता है ना। क्या पहनावे के आधार पर कहा जाता है, क्या धर्म के आधार पर कहा जाता है, क्या भाषा या बोलियों के आधार पर जो है विविधता में एकता का दर्जा जो है भारत को दिया जाता है। आपको बताना है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व जो हैं शामिल किए जाते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल लिख देना है वहाँ पे, है ना। और सारी चीज़ों को आप सबसे पहले, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जो भी क्वेश्चन करो, अगर आप दीर्घ कर रहे हैं तो सबसे पहले दीर्घ तीनों कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप लघु को टच करें, है ना। या फिर अगर आप लघु कर रहे हैं तो आप सबसे पहले लघु को ही अच्छे से सॉल्व कर लें, इसके बाद जो है आप दीर्घ को टच करें। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉरी 4 क्वेश्चन जो है वो छूट गया यहाँ पे, माफ़ करना। मंत्रिपरिषद के गठन की विशेषताएं समझाइए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर हम, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट करें, है ना। मौलिक अधिकार कितने हैं, किस भाग में हैं, किस अनुच्छेद के तहत लिए गए हैं, है ना, और किस देश से जो है लिए गए हैं, क्या अमेरिका से लिए गए हैं या रूस से लिए गए हैं, आपको सारी चीज़ों को वहाँ पे बताना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों की न्याय संगतता क्या है ना, इस चीज़ के बारे में भी आपको स्पष्ट ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। हो सकता है डायरेक्टली आपसे ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाए, हो सकता है
क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली हुई हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो उद्देश्य रहेगा आपका इन्हीं प्रश्नों में से रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो बताइए कि नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से सशक्तिकरण कैसे संभव है ना। तो नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से जो सशक्तिकरण किया जा रहा है ना, इस पर भी ये थोड़ा सा क्या है कि डिजिटल और ट्रेंडिंग टाइप क्वेश्चन लग रहा है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन के चांसेस हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अपनी सीरीज उठाइए, है ना। जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप तुरंत पढ़ डालिए, है ना, रुकने का बिल्कुल काम नहीं है। और ये पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये तो इंटरेस्टिंग विषय होते हैं, है ना। अगर आप लेटे लेटे हुए पढ़ते हैं, मुझे तो देखो लेट करके पढ़ने में बहुत मज़ा आता है ना। तो ये सारी चीज़ें तो मजाक वाली बातें होगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 2-4 दिन का टाइम शेष है ना। तो इस टाइम को आपको बेफिजूल की बातों में खर्च नहीं करना है, बहुत लगन से सारी चीज़ों को पढ़ लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माता पिता आपकी राय देख रहे हैं, है ना। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, उनकी फिक्र को आप फक्र में बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही सही टाइम है जब आप कुछ करके दिखा सकते हैं, है ना। उन्हें भी गर्व होगा, है ना, आप पर। चलो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, सार्वभौमिक मानवाधिकार, ठीक है, सार्वभौमिक मानवाधिकार सरकार की नीतियां व अभियान पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस भी जरूर से जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, अगर हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न, हमने जो आपको 7-8 क्वेश्चन बताए हैं, इन 7-8 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। देखो, मैं कंप्लीट श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 2-3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 6 पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का रहने वाला है। तो टोटल यहाँ से आपको 30 मार्क्स यहाँ से भी बन जाएंगे, है ना। आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि सीधे सीधे कौन से लघु आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने कुछ प्रोबेबल यहाँ पे लघु लिए हैं, है ना। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, जिससे हो सकता है कि 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, लिंग संवेदनशीलता क्या होती है समझाइए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप लिंग संवेदनशीलता को जरूर पढ़ के जाएं, है ना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो साइबर अपराध व साइबर सुरक्षा अधिकार दायित्व को समझाइए। ये नए ऐसे प्रश्न हैं कि जो हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, है ना। इन क्वेश्चनों को आप क्या करें, इसके बिल्कुल मत करें, अपनी सीरीज उठाएं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, मौलिक अधिकार क्या है, मूल कर्तव्यों के विषय में लिखिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ लेने हैं। ठीक है, VSC एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री शिक्षा देने का काम जो हम कर रहे हैं, है ना कहीं आपका सपोर्ट भी मिल रहा है। सारी चीज़ों को आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन कर देंगे, एक से बढ़कर एक क्लास देने की कोशिश जो है आपको की जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, भारतीय संविधान की परिभाषाएं लिखिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान की परिभाषा आपसे लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, सिटीजन चार्टर को समझाइए, है ना। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है सिटीजन चार्टर के बारे में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असहमति को दर्शाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है ना। आपको बताना है कि अभिव्यक्ति की अपराध सिद्ध होने के संबंध में आप अगर कुछ कहने, जैसे अगर आपको है कोई दोषी सिद्ध कर रहा है ना, तो अगर न्यायालय में आपको कुछ कहने के संबंध में जो अनुच्छेद कि आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वो किस अनुच्छेद में है, कहाँ से ली गई, आपको बताना है ना। किसी भी बात पे आप अपना सहयोग असहमति दर्शा सकते हैं, है ना, तो वो किस अनुच्छेद में है आपको बहुत अच्छे से, है ना, समझ लेना है इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, शिक्षण सूचना के अधिकार के विषय में लिखिए। तो आपको शिक्षण सूचना के अधिकार जो भी है आप बिल्कुल जरूर पढ़ करके जाएं, है ना। और जैसे आप एग्ज़ाम दे करके आना, प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताना, है। थोड़ी सी क्या है, हमें भी खुशी होगी, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप बताएंगे कि सर हमारा यहाँ से 100% फंसा है, या इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, है ना। बहुत सारे जनरल साइंस हो, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हो, एसएसमेनशिप हो, या फिर डेस्कटॉप प्रिंटिंग हो, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, बहुत सारे ऐसे माइनस सब्जेक्ट थे जिनको हमने बहुत बेहतरीन ढंग से धुआं किया था। आप जाकर के कमेंट भी पढ़ लेना वीडियो के नीचे, है ना। बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमें हेल्प हुई है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से पूछे गए थे, है ना। ऐसा नहीं, सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव भी था, तो हमने डिटेल के साथ बताया था आपको,
है ना, बहुत दमदार तरीके से, शानदार चीज़ तरीके से आपको पढ़ाया था, है ना। आप शानदार तरीके से पढ़ते रहे सारी चीज़ों को, है ना। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो देखो फिर क्या है कि सारी क्लासेस सारी चीज़ें ठप कर दी जाएंगी फिर, है ना। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज़ हमसे जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम मानते हैं कि आप हमारा परिवार है ना। और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको साथ लेकर के चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो फिर बातें तो बहुत सारी ऐसी होती ही रहेंगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, लोकपाल पर टिप्पणी कीजिए, है ना। तो लोकपाल पर जो टिप्पणी आपसे पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, विविधता में एकता से आपका क्या आशय है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। हमने आपको लॉन्ग में बेसिकली दिया था, ये लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट में भी आपसे शॉर्ट नोट इस पर लिखवा सकते हैं, ठीक है। चलो, जिस तरह का क्वेश्चन होगा उतने पेज जो है हम वहाँ पे भर देंगे, मीन्स उतने वर्ड्स में हम उसे वहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, शहरी स्वशासन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बेहतरीन ढंग से ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लें, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार VSC एम्बस शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं या परेशानी जिन्हें लग रही है कि अब क्या क्या पढ़ लें क्या ना पढ़ें, या अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो, है ना। और जब आप एग्जाम देकर के आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और बताना कि यहाँ से कितने क्वेश्चन की आपकी हेल्प हुई है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना अपने परिवार BSC एम्बस शिवम को, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेगा। जय हिंद, जय भारत।